अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद हमारे चैनल पर। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने वीडियोस को लाइक किया, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब किया, और इसके अलावा आप लोगों ने वीडियो को देखा, क्वेश्चंस पूछे कमेंट्स में अपने। और इसके अलावा वो तमाम दोस्त हमारे जिन्होंने हमें डिमांड की है वीडियोस बनाने की, कुछ टॉपिक्स मेरे पास आए हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके अलावा हेसिस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन का। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम ये अपना इक्वेशन का टॉपिक मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे उन टॉपिक्स पर जो आपकी डिमांड है। तो आज जो है वो एक इक्वेशन मैंने मज़ीद, क्योंकि हम एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों को समझ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने ये सोचा कि क्यों ना वो तमाम इक्वेशंस जो काफ़ी सारे ईयर्स में रिपीट हो रही हैं उनको मैं खुद से सॉल्व करवा दूँ ताकि उनमें मिस्टेक ना हो पाए, और इसके अलावा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज है तकरीबन तमाम इक्वेशंस में। तो आज हम रूल्स के साथ जो है वो बात करेंगे, लेकिन मैं रूल्स जो है वो बार बार रिपीट उस जिस तरह से कल और परसों की वीडियो में मैंने किया था कि रूल्स को रिवाइज किया था, साथ में लिखे हुए थे, एक एक रूल समझा रहे थे। तो रूल्स तो आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो से समझ चुके होंगे। आज जो है वो डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे ताकि कम से कम वक्त हमारा कंज्यूम हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो बेहतर वीडियो बना सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से, जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन है जो आई हुई है 2019, 2017S, 2017, 2017F, 2012, 2005, 2002, 2019, 93। और इस इक्वेशन में कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन में बैलेंस करना है हमें बेसिक मीडियम में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वही रूल्स। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन को मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रूल इस बार फॉलो होगा। किस तरह से फॉलो होगा आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। तो मॉलिक्यूल है, इसमें क्रोमियम आयनिक फॉर्म में नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और हाइड्रोक्साइड आयन इसके साथ मौजूद है। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे आयनिक फॉर्म में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखें CrOH और ब्रैकेट के बाहर है 3। तो ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड आयन का चार्ज जो है वो -1 होता है। तो इस हिसाब से 3 हाइड्रोक्साइड आयन है तो इनका ओवरऑल चार्ज होगा -3, और पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज चूंकि हमारे पास 0 है तो यानी -3 को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम आयन जो होगा उस पर चार्ज होगा +3। तो फिर वक्त हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही होती, इसलिए हम इन दोनों एलिमेंट्स को फिल वक्त इग्नोर कर देंगे और फिर लास्ट में बैलेंस के इनको दोबारा ऐड कर दिया जाएगा। बैलेंस इक्वेशन जब कर चुके होंगे तो इनको वापसी हम ऐड कर देंगे। तो किस तरह से हम लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ देखें क्रोमियम के ऊपर चार्ज हमने देख लिया +3, और उसके बाद हमारा क्रोमेट आयन CrO4 -2, इसके ऊपर चार्ज क्या है, ओवरऑल चार्ज है हमारे पास -2, मीन्स 4 ऑक्सीजन का चार्ज जो है वो होगा -8 ऑक्सीजन का चार्ज, और ओवरऑल चार्ज -2। तो -8 को -2 तक कैसे लेके जाए, तो ऑब्वियस है कि यहाँ हमें ऐड करना पड़ेगा +6। तो -8 और +6 चार्ज हो जाएगा -2। तो इसका मतलब है यहाँ क्रोमियम का चार्ज है +6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ रिएक्टेंट साइड पर क्रोमियम का चार्ज है +3 और प्रोडक्ट साइड पर क्रोमियम का चार्ज है +6। मीन्स कि ये वाला पार्ट हमारा है ऑक्सीडेशन का, क्योंकि यहाँ पर चार्ज इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। सेम इसी तरह से जो लास्ट इक्वेशन थी उसमें हमने सल्फेट को बैलेंस किया था। तो उसमें हमने SO4 का चार्ज निकाला था, एक दफ़ा फिर से निकाल लेते हैं। हमारे पास SO4 -2 है और SO3 -2 है। तो जल्दी से इनका चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। सल्फर का चार्ज मालूम करना है, ऑक्सीजन 4 है और ओवरऑल चार्ज है -2। तो ऑक्सीजन 4 का चार्ज -8, यानी -8 इज इक्वल टू -2। ओवरऑल चार्ज के लिए हम इज इक्वल टू लगा के करते हैं। तो यहाँ क्या ऐसा नंबर लिखे हम जिससे सल्फर हमारे पास ओवरऑल चार्ज -2 हो जाए, तो यहाँ हम यूज करेंगे +6। तो -8 +6 चार्ज हो जाएगा -2। सेम इसी तरह से SO3 -2 को देख लेते हैं। SO3 और ओवरऑल चार्ज है -2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन
3 है, 3 ऑक्सीजन का चार्ज हो गया -6, यानी -6 ऑक्सीजन का चार्ज और पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज है -2। तो यहाँ ऐसा क्या नंबर ऐड किया जाए जिससे चार्ज -2 हो जाए? तो -6 में अगर हम ऐड करें +4 तो हमारा चार्ज हो जाएगा ये -2। तो यानी सल्फर का लेफ्ट साइड पर चार्ज है +6 और राइट साइड पर चार्ज है +4, यानी चार्ज यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ हो रही है रिडक्शन। तो एक एक करके दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे हम, ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को। पहले ऑक्सीडेशन सॉल्व करते हैं। ऑक्सीडेशन में Cr+3 कन्वर्ट हो रहा है CrO4-2 में। तो सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस करना होता है। यहाँ ऑलरेडी एलिमेंट हमारा बैलेंस है। उसके बाद फिर हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। 4 ऑक्सीजन है तो लेफ्ट साइड पर हम ऐड कर देंगे 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स, जिससे हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। देन हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 8 हाइड्रोजन अब यहाँ पर आ गए, तो राइट साइड पर 8 हाइड्रोजन आयन ऐड कर देंगे, जिससे हमारा हाइड्रोजन आयन भी बैलेंस हो जाएगा। देन फाइनली हमें बैलेंस करना होता है चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स यूज करके। तो क्रोमियम का चार्ज +3, वाटर का चार्ज 0, तो लेफ्ट साइड पर ओवरऑल चार्ज आ गया +3। राइट साइड पर चेक कर लेते हैं। क्रोमेट आयन का चार्ज है -2 और एक हाइड्रोजन का +1, 8 हाइड्रोजन का हो गया +8, यानी +8 और -2 आंसर आया +6। हमें पता है कि चार्ज हम कम से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा से कम जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, +6 से +3 पर जाने के लिए यहाँ हम ऐड करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 चार्ज को खत्म करेगा, जिसके नतीजे में दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन हमारी बन जाएगी Cr+3 +4H2O CrO4-2 +8H पॉजिटिव और +3 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक इक्वेशन को करके इसको हम छोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन बाद में इक्वल होंगे जब हम रिडक्शन वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन में हमारे पास है SO4-2 कन्वर्ट हो रहा है SO3-2 में। सबसे पहले हमें एलिमेंट बैलेंस करना होता है। तो एलिमेंट हमारा ऑलरेडी सल्फर बैलेंस है यहाँ पर। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। 4 ऑक्सीजन लेफ्ट पर, 3 ऑक्सीजन राइट पर, मींस के 1 ऑक्सीजन कम है राइट पर। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप वाटर ऐड करेंगे। तो SO4-2 SO3-2 +H2O। देख सकते हैं आप, 1 ऑक्सीजन आने की वजह से अब टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। देन हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 2 है राइट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पर 2 हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाएंगे, जिससे हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। देन फाइनली बारी आती है चार्ज बैलेंस करने की। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए सल्फेट पर चार्ज है -2, 1 हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन का चार्ज हो गया +2, यानी लेफ्ट साइड पर चार्ज आया 0। राइट साइड पर देख लेते हैं। राइट साइड पर सल्फेट SO3 सल्फाइड आयन पर चार्ज है -2, वाटर का चार्ज है 0, यानी राइट साइड पर ओवरऑल चार्ज है -2। तो अब यहाँ 0 बड़ा नंबर है, -2 छोटा नंबर है, तो 0 को -2 तक लेके जाया जा सकता है अगर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। SO4-2 +2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स SO3-2 +H2O। इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है वो रिडक्शन की भी बैलेंस हो चुकी है। अब जो है वो इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। तो दोनों एक टेबल में नहीं, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 2 से। तो ये बन जाएगा 2Cr +3 +4 मल्टीप्लाई बाय 2 8H2O 2CrO4-2 +16H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 6 हो चुके हैं।
इसी तरह राइट साइड पर भी इलेक्ट्रॉन्स को 6 करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। 3SO4 - 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6 हाइड्रोजन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2SO3 - 2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इक्वल हो चुके हैं। तो जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाते हैं तो अब क्या करते हैं हम कि दोनों इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, और दोनों इक्वेशन को अब हम कर लेंगे ऐड। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करने का तरीका हम जानते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट को ऐड करेंगे और राइट साइड से राइट साइड को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। अच्छा, एक छोटी सी यहाँ पर एक चेंजिंग कर लें, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर शायद 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 3SO3 और यहाँ आ जाएगा 3H2O। ये जरा सी करेक्शन है, मुझे बाय मिस्टेक मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था राइट साइड के पार्ट को। तो अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट को और राइट से राइट को। तो सबसे पहले 2Cr + 3 प्लस 8H2O, लेफ्ट साइड मुकम्मल हो गई ऑक्सीडेशन की। अब रिडक्शन की लेफ्ट साइड, प्लस 3SO4 - 2 प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दोनों की लेफ्ट साइड मुकम्मल। अब राइट साइड पे आ जाते हैं, पहले ऑक्सीडेशन की राइट साइड 2CrO4 - 2 प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर रिडक्शन की राइट साइड को ऐड कर लेते हैं, 3SO3 - 2 प्लस 3H2O। तो हमने दोनों तरफ से इक्वेशन को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर जो चीजें सिमिलर हैं हम उनको कैंसिल कर देंगे। किस तरह से? जैसे यहाँ पर है 8H2O और वहां पर है 3H2O। 8 में से माइनस करें 3 तो यहाँ बच जाएंगे आपके पास 5H2O। इसी तरह से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ 6H पॉजिटिव, यहाँ 16H पॉजिटिव, यहाँ 10 हाइड्रोजन बच जाएंगे। तो फाइनली अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2Cr + 3 प्लस 5H2O प्लस 3SO4 - 2 और फिर राइट साइड पर 2CrO4 - 2 प्लस 10H पॉजिटिव प्लस 3SO3 - 2। तो ये फाइनली हमारी इक्वेशन बन गई। लेकिन ये इक्वेशन है एसिडिक मीडियम में। अब हमें इसको कन्वर्ट करना होगा बेसिक मीडियम में। तो मैंने कल भी तरीका बताया था बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का। आपने बस इतना देखना है कि इक्वेशन में हाइड्रोजन आयन कितने हैं। जितने हाइड्रोजन आयन मौजूद हो आप उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन दोनों तरफ इक्वेशन के ऐड कर दें। तो यहां पर हम लिख देंगे बाय एडिंग टेन हाइड्रोक्साइड आयन ऑन बोथ साइड्स। तो डायरेक्टली हमारे पास इक्वेशन में लिख देता हूं 2Cr + 3 प्लस 5H2O प्लस 3SO4 - 2 प्लस 10OH नेगेटिव। तो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये मैंने यहां पर ऐड किया है। और राइट साइड पर आ जाएगा 2CrO4 - 2 प्लस पहले ये लिख देते हैं 3SO3 - 2 प्लस, अब यहाँ पर 10H पॉजिटिव था, हमने ऐड किए 10OH नेगेटिव। तो यहाँ पर इसकी एडिशन की वजह से हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन, कल भी हमने ये बात समझी थी कि H प्लस और OH माइनस कंबाइन होकर H2O बनाते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्टेप को रिड्यूस करते हुए 10H प्लस और 10OH माइनस की जगह लिख सकते हैं डायरेक्टली 10H2O। तो 10H2O लिखने के बाद अब यहाँ पर कुछ चीजें सिमिलर हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर 10 हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल 5 हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल बच रहे हैं। तो कैंसिल आउट करने के बाद अब फाइनली जो हमारी इक्वेशन बन गई है 2Cr + 3 प्लस 3SO4 - 2 प्लस 10OH नेगेटिव, राइट साइड पर 2CrO4 - 2 प्लस 3SO3 - 2 प्लस 5H2O।
तो यहाँ पर फाइनली इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, लेकिन हम यहाँ पर शुरू में हमने जो चेंजेस किए थे, हाइड्रोक्साइड आयन को हटा दिया था। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर 10 OH नेगेटिव हमारे पास मौजूद है, बेसिक मीडियम बन चुका है। तो जहां से हमने OH3 रिमूव किया था वहां पर वापसी OH3 दोबारा ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ Cr के साथ चार्ज हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर अब ऐड करने जा रहा हूं OH3। तो इक्वेशन को चेंज नहीं करना, यहाँ पर पीछे 2 था, हम भी यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 3SO4 -2। अब यहाँ 10 OH नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि OH जो थे 3 यहाँ पर ऐड हुए और 3 × 2, तो टोटल हमने जो यूज किए 3 × 2 हमने यूज किए हैं 6 OH नेगेटिव। तो अब यहाँ पर OH नेगेटिव बचे 4 OH नेगेटिव, देन 2CrO4 -2 प्लस 3SO3 -2 प्लस 5H2O, और ये हमारी इक्वेशन यहाँ बैलेंस हो गई। जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या सारी चीजें बैलेंस हैं या नहीं। तो सबसे पहले 6 यहाँ यूज हुए थे, तो 4 यहाँ बच गए, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्रोमियम, क्या क्रोमियम यहाँ पर बैलेंस है। तो 2 क्रोमियम यहाँ पर है, 2 क्रोमियम वहां पर है, यानी क्रोमियम दोनों तरफ बैलेंस हुए। देन हमारे पास 3 सल्फर लेफ्ट पर है, 3 सल्फर राइट पर है, सल्फर बैलेंस है हमारे पास। अब चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। सबसे पहले ऑक्सीजन के बाहर यहाँ ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है। 3 × 2 इस तरफ मौजूद है ऑक्सीजन 6, 4 × 3 यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है 12, 4 × 1 यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है 4। तो ओवरऑल ऑक्सीजन कितने हो गए? 12 + 6 18, 18 + 4 22। 22 ऑक्सीजन लेफ्ट पर मौजूद है। राइट पर चेक कर लेते हैं। 4 × 2 8 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 × 3 9 ऑक्सीजन यहाँ है, और 5 × 1 5 ऑक्सीजन यहाँ है। तो 9 + 5 14 और 14 + 8 मिलाकर हो गए 22 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी यहाँ बैलेंस हुए। फाइनली बारी आती है हाइड्रोजन की। 3 हाइड्रोजन यहाँ है, ब्रैकेट में जो बाहर लिखा हुआ है नंबर, ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 × 2 मॉलिक्यूल है, तो 3 × 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर 6, 4 × 1 यहाँ हाइड्रोजन है 4, 6 + 4 टोटल हाइड्रोजन हो गए 10। राइट साइड पर चेक कर लेते हैं। 5 × 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी मौजूद है 10, यानी यहाँ पर हमारे पास तकरीबन सारे एलिमेंट्स बैलेंस है। अब बारी आती है चार्ज की। चार्ज को चेक कर लेते हैं कि चार्ज बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज है 0। सल्फेट आयन 2 × -2 यहाँ पर चार्ज है -6। 1 × क्योंकि यहाँ 1 है, 1 × 4 -4, तो यानी कि लेफ्ट साइड का ओवरऑल चार्ज है -10। राइट साइड का चार्ज चेक कर लेते हैं। -2 × 2 -4, नीचे लिख देता हूं यहाँ पर -4 इसका चार्ज आ गया। -2 × 3 -6, और वाटर का चार्ज 0, तो -4 और -6 चार्ज आ गया -10, यानी यहाँ ये हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। उम्मीद है ये इक्वेशन आपको समझ में आई होगी कि बेसिक मीडियम में किस तरह से इस इक्वेशन को डालना है, और अगर कभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में आए तो हम आयोनिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में लिखिए, बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।